चौधरी साहब, वैसे राणा साहब बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है। इतना ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर मैंने पूरे पंजाब में नहीं देखा। पता है क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, शहबाज शरीफ भी क्यों नहीं बनवाना है? वजीर भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना। इन्होंने सारे लाहौर के जो प्लाजे है ना वो गिरा दिए, अपने प्लाजे को एक ईंट नहीं गिरने दी। ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ए नहीं बोल रहे, बाबर वाह नहीं बोल रहे जे, ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਤਸੀਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। लो जी राणा साहब, ये तो ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। देखें जी, बात ये है कि अगर तो मेरा प्लाजा होता और वो उस कियानी कमीशन रिपोर्ट में शामिल होता तो सबसे पहले ये मुझे पता है कि मियां नवाज शरीफ ने प्लाजे गिराने की मुहिम जो है ना उसने मेरे से शुरू करनी थी, और उस 7 मरले के चैम्बर को इन्होंने बना दिया प्लाजा। अच्छा, 7 मरले लिए? क्या बात है। और उसके ऊपर वो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया और ये कहा कि जी ये सड़क इन्होंने बीच में शामिल की हुई है। वो फिर मियां शहबाज शरीफ, आपको पता है कि वो कहाँ फिर यानी बाज आने वाले आदमी, उन्होंने जनाब एक कमेटी बना दी और उस कमेटी ने जनाब वो मेरे प्लाजे के इर्द गिर्द पूरा इलाका जो है ना उन्होंने वो फीते रख के जो है वो नापा। लेकिन वो सड़क की जगह जो थी वो नहीं निकली। अगर सड़क की जगह निकलती वो फारग था। अच्छा, एक गल दसो, फैसलाबाद के जो लोग हैं, आपका तलब भी फैसलाबाद से है, हाँ जी, उसने बड़े जुगतबाज बड़े होते हैं, तो तुम्हारी गुफ्तगू भी चंगा नजर आता है। हाँ बिल्कुल, फैसलाबाद के लोगों में ये हिस्सा है। अच्छा, हाँ, वजह की है इसकी? हर इलाके नाल कोई ना कोई गल मनसूब होंदी है। ते वैसे तो खैर लोकी तो कहते हैं भी चौधरी साहब की हर गल दे विच ही जुगत होंदी है। गलत टाइम ते बुला लिया इन्होंने। असी मुलाकात तो 10-7-8 दिन हो जाते ने, ये चंगे सी। मुलाकात हम सानू महंगी पै गई है। वो जो गवर्नर ने इल्जाम लाया कि तुसीं ओ कालेदम तंजीमां नाल तुहाडा तलक वास्ते है। वो तो सिर्फ इल्ज़ाम ही है। जो जंग में इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन में वहाँ पे जो मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी है उन्होंने 45,000 वोट लिए थे उस हल्के से। वो पीपल्स पार्टी भी उनके पीछे फिर रही थी कि जी हमें वोट दिलवाएं अपने। तो हमने भी उनको रिक्वेस्ट की। पहले पीपल्स पार्टी वाले उनके पाँव पकड़ते थे, जब उन्होंने हमारे हक में ऐलान कर दिया तो फिर उन्हें शोर डाल दिया। उन्होंने कहा ये दहशत गर्दों को साथ मिला लिया। तो वो तो सिर्फ इलेक्शन की हद तक था। और आपको पता ही है, आप तो खुद इलेक्शन लड़ते रहे हैं कि जब हम इलेक्शन लड़ने में अपने हलकों में जाते हैं तो वहाँ पे चोर के पास भी जाते हैं, साथ के पास भी जाते हैं। लेकिन साहब इन्होंने बदला बड़ा लिया जबरदस्त सलमान तासीर साहब से। इन्होंने भी एक कलअदम तंजीम का बंदा उनके स्टेज पे चढ़ा दिया। जो आपे चढ़ गया उसी की चढ़ाना सी उन्हें आपे चढ़ के ऐलान किया। उन्हें कहा जी गवर्नर साहब की मौजूदगी च मैं अपने लीडर मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी के हुक्म के नाल गवर्नर साहब के कैंडिडेट की सपोर्ट का ऐलान करना। गवर्नर साहब को फिर पहुंचल पै गया। अच्छा चौधरी साहब, टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, एक इनसे आखिरी बात पूछिए। जब इतने ये चौंधे किस्म के बयान देते हैं, इतनी अपनी जो मुखालफीन है, सियासी मुखालफीन, उनके खिलाफ डांग सोटा करते हैं, तो इनके लीडरों का क्या रिएक्शन होता है? वो शाबाश देते हैं? जरा पूछें आप। नहीं चौधरी साहब, वो कोई शाबाश वाली गल मना करते गल कोई नहीं। देखो कि गवर्नर की गल का मैं गवर्नर के खिलाफ मैं कभी बयान नहीं दिता। जदों दिता है गल का जवाब दिता है। बाबर अमान नूं भी 2 महीने हुए सी, औकातों बाहर होया सी। मैं पूरे 2 महीने दे इंतजार किया ते उस तो बाद फिर मैं इहदे ते हथ रखिया। लेकिन इमरान खान को तो एवें रगड़ गए ना राणा साहब। नहीं, ये एडवाइजर तुहाडा है या उन्हां दा? नहीं, मैं चौधरी साहब इनको कई तरह की बातें ना करें। ਇਹਦਾ ਹੀਰੋ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਹਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਾਬਰ ਖਾਨ। हमारी हुकूमत मुलाजिमतें दे। ਇਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ मैं कहंदा जनाब इस्तीफा में पढ़ लिया है नाज़रीन, आज मैं इस्तीफा एक बात मेरी सुन लें। देखें ना, ये फिर मुलाजमतें ख़त्म करने वाली बात हुई ना। इनकी पॉलिसी तो ये हुई कि लोगों की मुलाजमतें ख़त्म करें। अगर ये चाहते हैं कि मेरी मुलाजमत ख़त्म हो और आपसे मैं हट जाऊँ तो फिर आप मैं तुहानू एक राह दस ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟਾਮ ਲਿਖਵਾਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੀਰੋ ਮੰਨੇ। ਇਹਦੇ ਹੀਰੋ भी होर, ਇਹਦੇ ਲੀਡਰ भी होर, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ? तो कहीं सियासी मफाहमत तो चले आए। नहीं चौधरी साहब, मेरे तो लीडर नवाज शरीफ साहब भी मेरे लीडर हैं। पैसे मेरे, तनख्वाह मेरी, वो तो काम करता हूँ ना। टिकट मैंने देनी है। आज मैंने पता लग गया कि तू लीडर किसी और ने बनना है। नहीं, वो तो काम रोजाना लीडर कहता था, मैं सुना कि मैंने लीडर कह रहा है। नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। नहीं चौधरी साहब, आप मेरे सामने एक माशाल्लाह लीडर हैं। आप लीडर हैं मेरे चौधरी साहब। मैं तो आपके जलसों में नारे लगवाता रहा हूँ, आपको पता नहीं है? प्रोड्यूसर साहब है, इनको स्टाफ लिखवा रहे, वरना अगले प्रोग्राम इन्होंने मेरे ना बैठाई। राणा साहब तो मैंने कोई
बख्शी ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਢਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ईमेल एड्रेस बताएं चोई साहब अपना। राणा साहब बड़ी मेहरबानी, बड़ा मजा आया। कोई और भी गल करनी तो भी कर लो। नहीं बस मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ हैं बहुत चोई साहब आप देखिए ना राणा साहब ने टाई ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ टाई बड़ी जबरदस्त भाई है। ਲੇਕਿन ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਪੀਰ ਭਗਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੜ ਲਿਓ ਜੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪੈਣੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰਫ ਸੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, CKB@dannews.tv ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अल्लाह हाफिज।